भारत को छठी पीढ़ी का फाइटर जेट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी है। साल 2025 एक ऐसा साल जिसने भारत की वायु सीमा को असमंजस के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अमेरिका छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना चुका है। दूसरी ओर चीन के पास भी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट मौजूद है। ऐसे में भारत के पास यह फाइटर जेट होना बहुत जरूरी है। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट ऐसा विमान है जो दुश्मन के रडार में आना नामुमकिन है। जब लद्दाख की बर्फीली वादियों में तैनात रडार सिस्टम ने एक अजीब सी हलचल दर्ज की, न कोई आवाज, न कोई गर्मी, न ही कोई स्पष्ट संकेत, सिर्फ एक हल्की सी कंपन जो हवा को चीरती हुई आ रही थी, वायुसेना मुख्यालय में अलर्ट बज उठा। यह क्या हो सकता है? अधिकारी भ्रमित थे। तेजस, राफेल और सुखोई जैसे घातक फाइटर जेट्स हवा में भेज दिए गए, पर उस छाया की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत भारतीय वायु सीमा में घुस चुकी हो। DRDO और रो की संयुक्त बैठक बुलाई गई। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि यह कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक अत्याधुनिक छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर था। चीन का फैंटम ड्रैगन, जो भारत की मिसाइल साइट्स और कमांड पोस्ट की रियल टाइम मैपिंग कर चुका था। यह सिर्फ परीक्षण नहीं था, यह एक चेतावनी थी। भारत के पास आधुनिकतम 4.5 और राफेल जनरेशन फाइटर जेट्स तो थे, लेकिन इस स्तर की अदृश्यता, डेटा लिंकिंग, AI आधारित टारगेटिंग और हाइपर स्पीड को रोकने वाला कोई जवाब नहीं था। कंट्रोल रूम में आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। वायुसेना प्रमुख की आंखों में चिंता थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ निश्चय। हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। भारत को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की आवश्यकता अब विलासिता नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनिवार्यता बन चुकी। इस निर्णय की पृष्ठभूमि कई वर्षों से तैयार हो रही थी, लेकिन इस घटना ने आग में घी डाल दिया। दिल्ली के एक अज्ञात बंकर में उस रात जो बैठक चली, उसमें सिर्फ चंद भरोसेमंद चेहरे थे। सुरक्षा सलाहकार, वायुसेना प्रमुख, DRDO प्रमुख और आर के निदेशक कमरों में घुटन थी, पर दिमागों में तूफान। एक एक रिपोर्ट सामने रखी जा रही थी। फैंटम ड्रैगन न केवल भारतीय रडार को धोखा देने में सक्षम था, बल्कि वह हमारी मिसाइल डिफेंस की कमजोरियों को भी स्कैन कर चुका था। यह वही क्षण था जब भारत को एहसास हुआ अगली जंग टेक्नोलॉजी की होगी, और जो देश पिछड़ा रह गया वह इतिहास बन जाएगा। अब यह सिर्फ चीन की बात नहीं थी। अमेरिका पहले ही नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम में छठी पीढ़ी के फाइटर की टेस्टिंग कर रहा था। रूस ने MiG-41 प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया था, और फ्रांस जर्मनी के संयुक्त प्रोजेक्ट FCS की गूंजें यूरोप से निकलकर एशिया तक पहुंच रही थीं। ऐसे में भारत की वायु शक्ति अगर तेजस MK2, राफेल और AMCA तक ही सीमित रह गई, तो भविष्य की लड़ाइयों में जीत दूर की बात, जिंदा रहना भी मुश्किल हो सकता था। इसी समय DRDO के गुप्त प्रयोगशालाओं में एक सपना आकार ले रहा था। भारत का अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट गारुडा X नाम से चल रहा। यह मिशन अब तक सिर्फ कागजों में था, पर अब उसे पंख देने का समय आ गया था। लेकिन सवाल था, क्या भारत अकेले यह तकनीकी युद्ध लड़ सकता है, या उसे किसी रणनीतिक साझेदारी की जरूरत होगी? इजराइल, वो देश जिसने सीमित संसाधनों में तकनीकी चमत्कार कर दिखाए थे, उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर स्किल्स और AI आधारित हथियार प्रणालियां दुनिया भर में खौफ पैदा कर चुकी थीं। भारत और इजराइल के रिश्ते पहले से मजबूत थे, लेकिन अब जरूरत एक ऐसे गठबंधन की थी जो सिर्फ रक्षा सौदे नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई में भागीदार बने। प्रोजेक्ट गरुड़ा X को गुप्त रूप से एक नया जीवन मिला। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और भारत के KKL, DRDO और ADE ने एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई, जिसका एकमात्र उद्देश्य था दुनिया का सबसे घातक, अदृश्य और बुद्धिमान फाइटर जेट बनाना। पर अब मुश्किलें तकनीकी से ज्यादा रणनीतिक थीं। अमेरिका इस बढ़ते भारतीय आत्मनिर्भरता को शक की नजर से देख रहा था। रूस भारत के पुराने साझेदार थे, लेकिन अब वह खुद आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा था। चीन को यह अंदेशा हो चला था कि भारत जल्द ही उसे टेक्नोलॉजी में टक्कर दे सकता है। एक भारतीय एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, इस बार सिर्फ ड्रोन या रडार जैमिंग से नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन से, बिना कोई विस्फोट, बिना कोई मिसाइल दागे। भारतीय एयरबेस के मुख्य संचार टावर और कमांड मॉड्यूल अचानक फेल हो गए, रडार ब्लाइंड हो गए। यह हमला नहीं था, यह टेक्नोलॉजिकल आतंक था। अब यह साफ हो गया कि पांचवीं पीढ़ी फाइटर जैसे राफेल और राफेल इस नए युद्ध के स्वरूप को पूरी तरह कवर नहीं कर सकते। उन्हें नए स्तर की सेंसर फ्यूजन, AI सहायक निर्णय प्रणाली और साइबर शील्डिंग की जरूरत थी, और यह सब एक ही विमान में संभव था। छठी पीढ़ी का लड़ाकू अब राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया। इसे अब रक्षा बजट के साथ नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ जोड़ा गया। रात के 3:30 बजे थे। लुटियंस जोन की शांत दीवारों के भीतर अचानक एक अज्ञात सीटी बजती है। लाल रंग की बत्ती उस बंकर को रोशन कर देती है जहां भारत की सुरक्षा का सबसे गुप्त तंत्र सांस लेता है। स्ट्राइक रूम, वायुसेना प्रमुख।
रॉ प्रमुख और रक्षा सचिव नींद से उठाए गए थे। उन्हें बताया गया, उत्तरी सीमा पर कुछ ऐसा दर्ज किया गया है जो किसी भी मौजूदा रडार प्रणाली से मेल नहीं खाता। सभी की आंखों में एक ही सवाल, क्या यह कोई नई मिसाइल है? लेकिन यह कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, यह कुछ और था। एक सन्नाटा जो आवाज से भी तेज भाग रहा था। न कोई इंफ्रारेड ट्रेल, न ध्वनि और न ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेह एयरबेस से उड़ाए गए सुखोई थी और राफेल जेट्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो छाया जैसे गायब हो जाती। फिर अचानक एक क्षण में वह अनदेखा मेहमान भारत की वायु सीमा से बाहर निकल गया बिना कुछ गिराए। लेकिन जाते जाते उसने जो छोड़ा वो था डर और सवाल। अगले दिन रॉ की साइबर यूनिट ने बताया, चीन ने छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम था फैंटम ड्रैगन, जो केवल उड़ता नहीं, सोचता भी है। वो हवा में एआई से निर्णय लेता है, बिना पायलट के मिशन पूरा करता है, और सबसे खतरनाक, वह अपने लक्ष्य को उसके खुद के डेटा से पहचानता है। अब सवाल सामने था, क्या भारत, जो अभी AMCA प्रोटोटाइप तक ही पहुंचा है, क्या वह इस नई युद्ध शैली का मुकाबला कर सकता है? कार्यालय में आपात बैठक होती है। देश के सामने दो रास्ते हैं, या तो मौजूदा फाइटर जेट्स के साथ सीमाओं की रक्षा करें और छठी पीढ़ी के विमान तैयार करें, फिर एक निर्णय लें जो आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। भारत को छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट की आवश्यकता है, पर यह आसान नहीं था। छठी पीढ़ी के जेट कोई राफेल या F-35 जैसा नहीं है, ये एक युद्ध में बदलता सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। इसकी रचना के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन, AI डिसीजन कोर, हाइपरसोनिक स्पीड और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी तकनीकों की आवश्यकता थी, जो भारत के पास उस समय अधूरी है। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी। DRDO की फाइलों में दर्ज एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट। DRDO की दीवारों के पीछे वर्षों से एक सपना सांस ले रहा था। छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, एक ऐसा विमान जो हवा में सिर्फ उड़ान न भरे बल्कि दुश्मन की सोच को भी पढ़ ले। 2023 में इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी, पर उसे कभी भी उच्च प्राथमिकता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तब तक भारत मानता था कि तेजस, राफेल और भविष्य का AMCA भारत की वायु शक्ति को अगले 2 दशकों तक पर्याप्त बनाए रखेंगे। लेकिन फैंटम ड्रैगन के एकल परीक्षण ने इस विश्वास को चूर चूर कर दिया। अब सिर्फ एक फाइल नहीं था, यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की आखिरी आशा बन चुका था। इस प्रोजेक्ट को तत्काल गति दी गई। भारत को पहली बाधा तब मिली जब उसे क्वांटम AI कोर बनाने के लिए अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। अमेरिका ने सहयोग की बजाय शर्तें रख दी। AI सिस्टम में अमेरिका का कोड शामिल होगा और भारत उसे बिना अनुमति के मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। यह आत्मनिर्भरता नहीं थी, यह तकनीकी गुलामी थी। भारत ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। भारत जल्द छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में लगा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत बना पाएगा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।